Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के मौके पर तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया और इस ऐलान के बाद उनके इस फैसले के कई मायने निकाले गए। प्रधानमंत्री ने खुद संबोधित किया जनता को और इस दौरान उन्होंने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया। दूसरी तरफ किसान इससे बहुत खुश थे। विपक्ष लगातार बयानबाजी कर रहा था, विपक्ष के अलग अलग बयान सामने आ रहे थे। किसानों की जीत हुई, ऐसे तमाम चीज़ें निकलकर सामने आई और अब एक बयान सामने आया है मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती का। उन्होंने अपनी सरकार पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने 3 दिन बाद इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया दी और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि वह व्यथित थीं और इसलिए 3 दिन बाद उन्होंने इस पूरे मामले में ट्वीट किया है, अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं पिछले 4 दिनों से वाराणसी में गंगा किनारे हूँ। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने जब तीनों कृषि कानून की वापसी की घोषणा की तो मैं अवाक रह गई, इसलिए 3 दिन बाद प्रतिक्रिया दे रही हूं। प्रधानमंत्री ने कानूनों की वापसी करते समय जो कहा मेरे जैसे लोगों को बहुत व्यथित कर गया। अगर कृषि कानूनों की महत्ता प्रधानमंत्री किसानों को नहीं समझा पाए तो उसमें हम सब भाजपा कार्यकर्ताओं की कमी है। हम क्यों नहीं किसानों से ठीक से संपर्क और संवाद कर सके। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कुछ किसानों की चीज़ों को नहीं समझ पाया गया और इसके बाद कृषि कानून को वापस लेने का फैसला लिया गया है। तो इसी चीज़ को लेकर उमा भारती यहाँ पर बयान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बहुत गहरी सोच एवं समस्या के जड़ को समझने वाले प्रधानमंत्री हैं। जो समस्या की जड़ समझता है वह समाधान भी पूर्णतः करता है। भारत की जनता और नरेंद्र मोदी जी का आपस का समन्वय विश्व के राजनीतिक लोकतांत्रिक इतिहास में अभूतपूर्व है। एक और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया तो उमा भारती का 3 दिन बाद यह प्रतिक्रिया आई है और वह इस अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की ये कहीं ना कहीं कमी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की जो समस्याएं थी, किसानों की जो मंशा थी उसको नहीं समझ पाए और अंततः कृषि कानून को वापस लेने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। तो लगातार जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, विपक्ष के द्वारा जो बयानबाजी सामने आ रही थी, विपक्ष की जो प्रतिक्रिया सामने आ रही थी, किसान संगठनों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, उस बीच मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का भी यह बयान सामने आया है। बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन में मंडला पहुंचे और यहां पर उन्होंने आदिवासियों के लिए कई बड़े ऐलान किए। इस दौरान उन्होंने इंदौर के भंवरकुआं चौराहा का नाम भी बदला। हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का भी नाम बदला गया है और चर्चाएं हैं कि हबीबगंज थाने का भी नाम बदला जाएगा। इसके साथ ही अब इंदौर के भंवरकुआं चौराहे का नाम बदल दिया गया है। अब यह चौराहा द नाट्य तांत्या भील नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा MR10 के बस स्टैंड का नाम भी बदलकर तांत्या मामा किया जाएगा। तो ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंडला में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मंडला में सभा में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि जानबूझकर आदिवासियों और उनके नायकों के इतिहास को कांग्रेस पार्टी ने छुपाया है, लेकिन शिवराज सरकार ऐसा नहीं करेगी। जनजातीय गौरव सम्मेलन का जो समापन था, गौरव सप्ताह के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंडला पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने और भी कई सौगातें दी। साथ ही इंदौर भंवरकुआं का नाम भी बदला गया है। बढ़ते हमारी तीसरी खबर की ओर, जो कि राजधानी भोपाल से है। खराब सड़कों की समस्या आज भी कई जगह बनी हुई है और ये समस्या राजधानी भोपाल में भी है, लेकिन राजधानी भोपाल के जो लोग हैं वो इस समस्या को सरकार तक कैसे पहुंचा रहे हैं, इसका एक वीडियो सामने आया है जहां जो बेहद अलग है
काफ़ी अलग अंदाज में यहाँ के लोगों ने वीडियो बनाया। ये पूरा मामला राजधानी की बाग मुगालिया एक्सटेंशन कॉलोनी अरविंद विहार का है, जहाँ पर लोगों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। जर्जर सड़कों को लेकर करीब 150 महिला, पुरुषों और बच्चों ने जमकर ठहाके लगाए। अब आप सोच रहे होंगे कि जमकर ठहाके कैसे, तो एक लाफ्टर थेरेपी के बारे में आप जानते होंगे। उसी तरह की लाफ्टर थेरेपी करते हुए, हंसते हुए लोगों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। लोग अपने हाथ में बैनर और तख्तियां लिए खड़े हुए थे और उस तख्ती और बैनर में लिखा था कि जनता करती है पुकार, अच्छी सड़कें दे सरकार, सरकार की तरफ से अच्छी सड़कें हमारा अधिकार, गड्ढों से निजात दे सरकार। प्रदर्शन के दौरान लगातार लोग ये कहते रहे कि सरकार जागो। पूरा मामला राजधानी के बाग मुगालिया एक्सटेंशन कॉलोनी विकास समिति का है। यहाँ पर उनके जो अध्यक्ष थे वह इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे और जो महिलाएं, पुरुष और बच्चे थे वह ठहाके लगाते हुए यह दर्शा रहे थे कि किस तरह की जर्जर सड़क है, किस तरह की सड़कों का सामना उनको करना पड़ रहा है, किस तरह की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो एक अनोखा प्रदर्शन राजधानी भोपाल में देखने को मिला। ये सिर्फ राजधानी की नहीं, मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर आज भी समस्या बनी हुई है और लोग सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रयोग करते हैं, अलग अलग प्रदर्शन करते हैं और जो काफ़ी अनोखे भी रहते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी ये अनोखा प्रदर्शन देखा गया। बढ़ते हैं हमारी चौथी और आखिरी खबर की ओर, जो कि रीवा जिले से है। रीवा में बीते दिनों एक हाथ कांड हुआ। यह हाथ कांड इसलिए क्योंकि एक मिस्त्री अपने मालिक से मजदूरी मांगने के लिए गया और उसके बदले आक्रोशित मालिक ने उस मजदूर का हाथ काट दिया। दरअसल 5,000 मजदूरी महंगी होने पर जो मालिक था वो आक्रोशित हो गया और उसके बाद उसने मिस्त्री के सर पर वार करने के लिए तलवार निकाली और अपने बचाव में जैसे ही मिस्त्री ने हाथ ऊपर उठाया तो वो तलवार उसके हाथ में लगी, जिसके कारण उसका हाथ कट गया और कान तक तलवार आई। तलवार से कान में भी चोट लगी, कंधे में काफ़ी गहरी चोट लगी, कान भी कट गया। तो ये पूरा मामला जो था काफ़ी गंभीर था। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और अब ये पूरा मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक भी पहुंच गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा 2 लाख की सहायता राशि भी प्राप्त करवाई है। मुख्यमंत्री की ओर से जिला प्रशासन ने सहायता राशि प्रदान की। चिकित्सकों की मदद से काफ़ी 5 घंटे तक लगातार ऑपरेशन चलता रहा और युवक का हाथ ढूंढ कर लाया गया। तुरंत ही संजय गांधी में चिकित्सकों को वो हाथ दिया गया और ऑपरेशन के बाद युवक का हाथ जोड़ा गया है और ये भी माना जा रहा है कि 5 दिन तक हाथ में मूवमेंट होगी। 5 दिन के अंदर अंदर तो ऑपरेशन सक्सेसफुल माना जाएगा। तो तमाम चीज़ें हैं, डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से पूरी कवायद की ताकि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई करता रहा और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। अब ये मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा, जहां पर मजदूर को सहायता राशि मिली। आज मजदूर का हाल जानने संभागीय कमिश्नर अनिल सुचारी, रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी, एसपी नवनीत भसीन भी अस्पताल पहुंचे और मजदूर से मिले, उसका हाल जाना, पूरी कार्रवाई के बारे में अवगत कराया। तो ये पूरी घटना जो रीवा के सिरमौर थाना क्षेत्र की थी बेहद चौंकाने वाली थी और सिर्फ मजदूरी महंगी होने के कारण जो मालिक था वो आक्रोशित हो गया और उसने तलवार से हमला कर दिया। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त एकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा